क्लास 7th। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ज्योग्राफी का। ठीक है, और जो चैप्टर 5 है हमारा ज्योग्राफी का वो है द एटमॉस्फेयर। कौन सा है? एटमॉस्फेयर। यहाँ देखो, द एटमॉस्फेयर, पेज नंबर 37। ठीक, देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। ठीक है, हमारे धरातल से। तो ये हमारा क्या है? धरातल। ठीक है, और हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। अब बात आती है कि ये जो वायुमंडल है ये किससे बना है? ये वायुमंडल बना है मिक्सचर ऑफ गैसेस, अर्थात कि वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। तो हमारे धरातल से ऊपर का जो ये भाग है ये विभिन्न गैसों से क्या है? निर्मित है। इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, नियोन है, जियोन है। ये सब की सब गैसेस क्या है? इस ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो भारी गैस होती है वो तो नीचे है और हल्की गैस क्या है? वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बात समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये वायुमंडल बनता है विभिन्न गैसों के मिश्रण से। अब देखो, एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि वायुमंडल क्या है? गैसों का सम्मिश्रण है। अब देखो यहां पे कि हमारा जो वायुमंडल है ये, इसमें 78 तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और 21% कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। तो दोनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो कितना होता है? 99%। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है इसका 99% जो भाग है वो किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, अब 1% बच जाता है। अब ये 1% के अंदर कौन कौन सी गैस है? अब देखो, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और फिर 0.04% के अंदर बाकी सभी गैसें कौन कौन सी? नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन और ओजोन। ये बाकी जो गैसें हैं वो 0.04% के अंदर आती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमारा जो वायुमंडल है उसका 99% जो भाग है वो किससे बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। और 1% के अंदर कौन सी आती है आपकी? ऑर्गन, CO2, ठीक है, और नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, जियोन, हाइड्रोजन और ओजोन। ठीक है, ये सारी गैसें क्या होती है? इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100% गैसेस। अब देखो कि ये जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सारी जो गैसेस है, इन गैसों के अलावा दो चीजें और हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? इवोपोरेशन एंड धूलकण, जिसे हम बोलते हैं डस्ट। ठीक है, तो इवोपोरेशन और डस्ट, धूलकण। देखो क्या होता है कि सूर्य की जो रेज है वो आपके रिवर पे, ओशंस पर पड़ती है। ठीक है, तो उस हीट के कारण क्या बनेगा? इवोपोरेशन बनेगा।
और वो जल वाष्प जो है, इवोपोरेशन जो है, वो कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। तो इन गैसों के साथ में आपका इवोपोरेशन और धूल कण अर्थात डस्ट कि जब हवा चलती है तो धूल का कुछ भाग कहाँ जाता है? हमारे वायुमंडल में। ठीक है, कभी देखा होगा आप लोगों ने कि सूर्य की किरणें जब आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं धूल कण। बात समझ में आई? तो इवोपोरेशन और डस्ट दो चीजें भी आपके वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका 100%। अब देखो दो चीजें यहां पर, लोअर लेयर्स और हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब धरातल के एकदम निकट और धरातल से अत्यधिक ऊंचाई। तो आपकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये क्या है? आपकी भारी गैसें हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों कैसी गैसेज है? भारी है। अब ये भारी होने के कारण कहां पाई जाएगी? धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर नहीं पाई जाएगी, अर्थात ये धरातल से कुछ ही ऊंचाई पर, अर्थात 50 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। ठीक है, भारी होने के कारण। जबकि हीलियम जो गैस है वो क्या है? हल्की है। तो हल्की होने के कारण ये जो गैस है वो वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो गैस भारी होगी वो धरातल के निकट स्थित है और जो हल्की गैस है वो अत्यधिक ऊंचाई पर क्या है? स्थित है। ठीक है, बात समझ में आई? है ना? तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो ये जो तीनों गैसेज है कौन कौन सी? एक है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरी है आपकी ऑक्सीजन और तीसरी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों क्या है? हमारे लिए काफी यूजफुल है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों में क्या होना जरूरी है? नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे जो हैं उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करती है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, परंतु उतना अवशोषित नहीं कर पाती जितनी की उसको आवश्यकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिट्टी में क्या होते हैं? कई अन्य प्रकार के केमिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ में कई प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज हैं वहां से भी हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन उससे भी बनाते हैं। फिर आता है आपका ऑक्सीजन, कि जितने भी आपके जीवधारी है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है, उन सब के लिए, सॉरी प्लांट्स को छोड़ के, उन सब के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मानव और जीव जंतु उनके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। क्यों? हम क्या लेते हैं? जो सांस लेते हैं किसके रूप में लेते हैं? ऑक्सीजन के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी होता है? पेड़ पौधों के लिए। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों की जो मात्रा है वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है, यदि ऑक्सीजन कम हो गया तो गड़बड़, नाइट्रोजन कम हो गया तो गड़बड़, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि वर्तमान स्थिति में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अन्य गैसें भी क्या हो रही है? उसके अंदर मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से यह है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंध रखती है। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।